हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। तो जो विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स में आने वाले सभी क्वेश्चनों को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है ये प्रकाश का प्रवर्तन है और इससे मैंने कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन का सचित्र वर्णन करें तथा इसके नियम सहित लिखना है आप लोग को। यानी प्रकाश के प्रवर्तन का आपको सचित्र वर्णन करना है और इसके नियम के सहित आपको लिखना है। यानी आपको तो मैंने बताया था ना कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, दो नियम। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है, यानी ये कोई समतल सतह है दोस्तों, इस पे जो पहला प्रकाश पड़ता है और ये पढ़ करके ये जिस माध्यम में पड़ता है उसी माध्यम में लौटता है, यही आप लोग का प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन ही बताने वाला हूं, आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग को आंसर लिखाया गया होगा, आप वहां से मैनेज कर सकते हैं। या जिस विद्यार्थी को आंसर निकालने में दिक्कत होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अपसारी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये किरण पुंज का प्रकार है। आप समझते हैं ना, किरण पुंज किसको बोलते हैं, यानी सभी किरणों के समूह को, यानी यहाँ है, यानी सभी किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, यानी सभी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज का ये प्रकार है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आप समझते हैं ना कि जब कोई बिंदु से प्रकाश चारों तरफ फैलता है, अपसारी कहला गया। जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे का समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहला गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर बताना है आपको। यानी पारदर्शी का परिभाषा दे देना है, पारभासी का परिभाषा देना है, अपारदर्शी का परिभाषा देना है। आप तो जानते होंगे, पारदर्शी जिससे प्रकाश जो होगा, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार हो जाए, ठीक है, वो पारदर्शी है। पारभासी जिसमें कुछ भाग पार हो, प्रकाश का कुछ भाग पार हो। अपारदर्शी मतलब पार हो ही ना। जैसे आप पत्थर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, पत्थर का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, अपारदर्शी कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, फोर्थ नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, मैं आज आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स का काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, 5 नंबर हम लोग का है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचिए। अवतल दर्पण में आपको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अवतल दर्पण में आप किरण आरेख पढ़े होंगे, जब आपको जब वस्तु किसी क्या रखा जाता था, जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाता था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब कोई वस्तु को क्या बोलते हैं, अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या जब वस्तु को वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव के बीच में बने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये चीज जो है ना, ये आपका किरण आरेख बताता है। तो अवतल दर्पण में आप किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 नंबर हम लोग का है अवतल, उत्तल तथा समतल के किन्हीं तीन उपयोग बताना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोग को दिख सकता है। ठीक है, यानी चाहे अवतल का पूछे, चाहे समतल का पूछे, चाहे उत्तल का पूछे, आपको कोई भी एग्जाम्पल आप लोग को दे देना है। ठीक है,
उसके बाद 8वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, दिए गए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका की सतह को बिना छुए आप उसका पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का और कांच की एक वृत्ताकार पट्टी, कांच की एक वृत्ताकार का मतलब होता है दोस्तों समतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के मतलब तो समझते हैं ना, जब कोई वस्तु को अगर हम दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या बनेगा बताइए, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब अगर बड़ा दिखेगा तो ये हम लोग का अवतल दर्पण होगा। और जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है समतल दिखता है दोस्तों, तो ये हम लोग का समतल दर्पण होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F बराबर R/2। ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर प्रमाणित करके ही एग्जाम में जाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए दोस्तों इसको, मोस्ट काफी बार पूछा गया है ये 10th और 11th नंबर दोनों, आप बढ़िया से इसको देख लीजिए। 10th और 11th नंबर काफी बार पूछा गया है, 10th और 11th नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी रामबाण है आप लोगों के लिए, तो इसको तो आप एग्जाम में जरूर पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। ये एग्जाम में आपको दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोग को क्या हो सके, दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, ये हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है। अगला हम लोग का है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है क्यों, ये आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का 40 नंबर होगा, दर्पण सूत्र सिद्ध करें। ठीक है, दर्पण सूत्र को आपको प्रूव करके जाना है। फिर उसके बाद हम लोग का जो है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हम लोग का जो है क्वेश्चन दोस्तों, अब हम लोग का क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यानी अगला हम लोग का सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर हम लोग का चैप्टर में हम लोग बनने वाले हैं, ये जिसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे देखने में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर टॉपिक से, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का जो है अपवर्तन का आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का आपको सचित्र क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है कि कांच के आयताकार सिल्ली में, ठीक है, कांच के जो है आयताकार आपको सिल्ली में, ठीक है, कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचना है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका को सतह को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी आप लोग को ऊपर में बताया था कि आप दर्पण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं या दर्पण का पहचान कैसे कर सकते हैं। दर्पण का पहचान करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वो उत्तल होता है, अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो वो अवतल होता है, और जब उसका प्रतिबिंब समतल बनता है तो वो आपका समतल होता है। उसी प्रकार से लेंस में भी होता है दोस्तों, तो लेंस को आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पानी में रखा हुआ सिक्का। ठीक है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम क्या है। ठीक है, स्नेल के नियम का आपको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 क्यों होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
7 नंबर हम लोग का उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। एक ही में मैंने लिख दिया है, इसको आप कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, ठीक है ना। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है क्यों, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड नंबर यानी थर्ड नंबर चैप्टर में हम लोग बढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग इंद्रधनुष के बारे में मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम है मानव नेत्र में। अब समझिए इसमें आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको आप कवर कर लेंगे। आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक कोई ना कोई, चाहे निकट दृष्टि दोष आवे, चाहे दूर दृष्टि दोष आवे, चाहे आपका जड़ा दृष्टि दोष ही क्यों ना हो, चाहे अबिंदुकता ही क्यों ना हो, इसका आपको जरूर आएगा, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष आप पूरा बढ़िया से कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी टॉपिक आपको आ सकता है, तो आप इसको नज़रअंदाज तो करने का एकदम प्रैक्टिस नहीं करें, आप इसको एकदम बढ़िया से इसको क्या करें, ज़रूर देखें, ठीक है ना। ज़रूर देखिए इसको आप बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है दोस्तों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है फोर्थ नंबर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का इंद्रधनुष की व्याख्या करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर कहता है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 7 नंबर है चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हैं क्यों, ठीक है। चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हैं क्यों, हालांकि आप जानते होंगे दोस्तों कि चंद्रमा वगैरह जो है टिमटिमाता नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा अपना लिटरेचर में इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रांति कौन सी आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। हम लोग अब अगले लेसन में बढ़ते हैं दोस्तों, जो हम लोग का है क्या, विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा, इसको आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। विद्युत धारा से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, किसी बिंदु पर, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को दिक्कत ना होगा। किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को करते हुए निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध को परिभाषित करें तथा इसका ऐसा मात्रक लिखे, ठीक है। हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं तथा इसका ऐसा मात्रक लिखें। फोर्थ नंबर हम लोग का क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर में बढ़ते हैं। 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचर होता है, ठीक है। इसको आप कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ओम के नियम से कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सभी क्वेश्चन पढ़ करके अवश्य जाना चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर एग्जाम में करना हो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ओम के नियम को लिखे तथा इसे कैसे सत्यापन कर सकते हैं, इसको आप जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 13 नंबर विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों का तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं क्यों, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों 14 नंबर।
14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। फिर उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी और सारा क्वेश्चन है, क्योंकि विद्युत धारा मैंने आपको जैसा बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, सभी फिजिक्स का सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ आज। ठीक है, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले जा करके आप उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमको भी खुशी होगा। सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहे दोस्तों, जिससे हम लोग को क्या होता है ना, हौसला मिलता है। अभी तो हम लोग अभी तो देखा जाए तो अभी मेरा न्यू चैनल है। ठीक है, तो अगर लाइक एक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से एक मोटिवेट आ जाता है। ठीक है, मोटिवेट मिलता है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर को परिभाषित करें हैं। ठीक है, 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर हम लोग का अगला 18 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया था इसके पिछले वाले एग्जाम में दोस्तों, चालक अचालक अर्धचालक एवं अति चालक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का 19 नंबर है प्रतिरोधों का समांतर क्रम पार्श्व क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, इसको आपको निकालना है। ठीक है, जिसमें हम लोग सिद्ध करने का रहता है दोस्तों। इसमें जैसे पार्श्व क्रम है, इसमें आपको प्रूव करना होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये प्रूव करना होता है आपका कौन सा, पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर आप रहिएगा तो r बराबर आपको प्रूव करना पड़ेगा r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग का 5 नंबर चैप्टर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्यों, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, परिनालिका किसे कहते हैं, एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्रोड किसे कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को आपको लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर है फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम को लिखना है। 8वां नंबर है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखना है, दोनों हस्त नियम है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक में नर्म लौह क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है। उसके बाद दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद एक चित्र द्वारा विद्युत मोटर की कार्यविधि, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप VVI मान लें। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकता है विद्युत मोटर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है डायनेमो। ठीक है, डायनेमो जो है ना, डायनेमो की बनावट क्रिया एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद है विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि। ये सब जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है जैसे कि 11th नंबर और 12th नंबर और 13 नंबर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 6 नंबर चैप्टर जो है लास्ट, हम लोग का 6 नंबर चैप्टर है, इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। जो ऊर्जा का मतलब समझते हो, जो ईंधन वगैरह के रूप में है ना, उसका अच्छा स्रोत कौन कौन है ये बताना है। उत्तम ईंधन जो अच्छे से जल जाए ना, अच्छे से ईंधन के रूप में काम करे, वो उसका क्या क्या लक्षण है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का 3rd नंबर चैप्टर क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है तथा इनकी खामियां क्या है। चौथा हम लोग का भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। 5वां जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, सब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर इस बार दोस्तों। LPG का पूरा नाम, इसके प्रमुख घटक के नाम बताए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 6 नंबर चैप्टर क्या है दोस्तों, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में दो अंतर बताए। फिर 7 नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। तो आज तो हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया दोस्तों। आपको मैं अभी तक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार और अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ऐसे मैं हर एक चैप्टर का, ठीक है ना, जैसे फिजिक्स मैंने आप लोग को बता दिया है, तो इसका मैं PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ले भी सकते हैं, PDF का फ़ायदा लाभ ले सकते हैं आप। देख लीजिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जिसका क्वेश्चन छूट गया है
इस विद्यार्थी का क्वेश्चन छूट गया, वो एक बार बढ़िया से देख सकते हैं। और जितना क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर कवर कर लें। तो आप लोग अगर इसको कवर करके जाएंगे ना तो आप फिजिक्स में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद जो है ना केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों करवाऊंगा, जिससे आपको पूरा साइंस का नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।